नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत माता की जय। जय यादव, जय माधव, बाबा परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। और जो रावण के वंशज हैं वो गए। बात करेंगे दोस्तों राजकुमार भाटी जी की। राजकुमार भाटी जी सज्जन आदमी, पढ़े लिखे और 100% सही। दोस्तों, जिस तरीके से राजकुमार भाटी जी का अपमान किया जा रहा है, उस जयचंदों से उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। राजकुमार भाटी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जब मैं कहीं जाता था तो मुझे कहा जाता अहीर, गुजर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। यानी अहीरों की तुलना, गुजरों की तुलना, जाटों की तुलना और जो नीच जात है कंजर, इसे उन्हें जानवरों से तोल दिया जाता था और मुझे शर्म आता था। तो किसी ने मुझे बताया कि आप ये दोहा बोल देना, तो मुझे ये दोहा सही नहीं लगता था और अच्छा नहीं लगा, मैंने कभी कहा नहीं। ये राजकुमार भाटी के वक्तव्य हैं और फिर मैंने अच्छा कह दिया। और फिर उसको जोड़ा जा रहा समाजवादी पार्टी के। वहाँ पार्टी का कोई काम था ही नहीं, वहाँ पार्टी के कोई लेवल का काम था ही नहीं। तो वो कवियों का सम्मेलन था, वहाँ चले गए। लेकिन दिक्कत समाजवादी पार्टी के अंदर बैठे जो जयचंद है ना, उनसे भी है। वो कह रहे हैं राजकुमार भाटी अगर समाजवादी पार्टी से नहीं निकाले जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी की बात तो करता नहीं, लेकिन मैं राजकुमार भाटी के साथ खड़ा हूँ। अगर उनका अपमान समाजवादी पार्टी ने किया तो ओबीसी समाज और मैं खुद यादव होने के नाते एक भी वोट उनको देने के लिए अपील करूँगा कि उनको वोट ना दिया जाए। राजकुमार भाटी ने दोहे का मतलब दोहे से समझाया। इससे पहले दोहा बना हुआ था कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो धोबी की तुलना तुम कुत्ते से करते थे, तब तो तुम्हें अच्छा लगता था। क्या धोबी इंसान नहीं होते हैं? उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है? लेकिन तुम्हारा दबदबा था तो करते थे। फिर कहा जाता था सुबह सुबह तेली का मुंह देख लो तो दिन खराब हो जाएगा। तो क्या तेली इंसान नहीं था, वो राक्षस था? कहते थे वो अहिर को कि 12 बजे के बाद अकील आती है। तुम्हारे बाप ज़्यादा अकील देने जाते थे 12 बजे के बाद। आज आ रहे हो कि कह रहे हो हम ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं। जब श्रीनगर से ब्राह्मणों को मार के भगाया गया तो तुम्हारे बाप दादा चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। क्यों नहीं श्रीनगर गए, उनके साथ खड़े हुए? आज तुम शेर बन रहे हो। साले बाप दादा तो चूड़ी पहनने वाले रहे, जयचंद रहे, और आज तुम उनको भड़का रहे हो ब्राह्मणों को। अभी शंकराचार्य जी को काल नहीं कहा गया, उनके शिष्यों की चुटिया पकड़कर खींची गई। तो तुम्हारा स्वाभिमान नहीं जगता है कि तुम्हारा स्वाभिमान जग जाए। अभी एक शंकराचार्य, उनको रामभद्राचार्य जो हैं, वो पाठक, उपाध्याय, चौबे, इनको नीच ब्राह्मण बता रहे थे, तो तुम्हारा स्वाभिमान नहीं जग रहा था। तुम्हारा स्वाभिमान चूड़ी पहन के बैठे हुए थे कि चूड़ी पहन के बैठे हो, तब तुम्हारा स्वाभिमान नहीं जगेगा। लेकिन बात अगर किसी ओबीसी समाज से आ जाए तो साले तुम पहले उनके पीछे पड़ जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ओबीसी समाज एक होने वाला नहीं है। इन्हें 100 जूते मारो, मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, इन्हें 100 जूते मारो तब भी ये एक नहीं होंगे। एसटी वाले एक नहीं होंगे। इन्हें कैसे बेवकूफ़ बना लो? पहले धर्म के नाम पर, अब हिंदू के नाम पर कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। जब हमारे बाप दादा पर अत्याचार होता था तब तुम नहीं बोलने आते थे क्या ये हिंदू नहीं है? क्यों इन पर कहावतें बनाई जाती हैं? लेकिन आज जब वोट बैंक की राजनीति तुम्हें चाहिए, तुम पीछे हट रहे हो तो ओबीसी को हिंदू बता रहे हो, एसटी को हिंदू बता रहे हो, अति पिछड़ा को हिंदू बता रहे हो, खाली वोट बैंक के लिए। मूर्ख मत बनाओ, अब नहीं कोई मूर्ख बनने वाला है। जब तक अब की बार तुम्हें राजकुमार भाटी जब तक नचोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कुछ रावण के वंशज राजकुमार भाटी को कह रहे हैं फ़ोन करके ये कर देंगे वो कर देंगे, एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे राजकुमार भाटी जी का। पूरा गुजर समाज, पूरा जाट समाज राजकुमार भाटी के साथ खड़ा है। और यादव समाज होने के नाते हम खुद कह रहे हैं हम राजकुमार भाटी के साथ खड़े हैं। राजकुमार भाटी ने कुछ नहीं गलत कहा। और फिर उनकी बड़प्पन देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर 2 बार माफ़ी मांगी है। फिर भी कुछ सुअर की औलाद उनको फ़ोन कर रहे हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्ले सोशल मीडिया पर है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे शब्द से तुम्हें बताता कि तुम्हारे बाप दादा भी कान से खून निकाल देते जो मर के कफन में धरती के अंदर बसे हैं।
दूसरों को गाली दो तो ठीक है, अगर दूसरा तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें मिर्ची लग जाएगी। राजकुमार भाटी जी, पीछे नहीं हटना। हर ओबीसी समाज और पिछड़ा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।